गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, MSCET सीरीज में आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप नए व्यूवर्स हैं और आप MSCET की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके MSCET की प्लेलिस्ट में फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन आप देख सकते हैं। पिछले 10 सालों का पूरा डिटेल सोल्यूशन दिया हूँ। सो आज हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि a cell has an EMF 2 volt, internal resistance of this cell is 0.1. It is connected to resistance of 3.9 ohm. The voltage across this cell is. तो क्या आपको बताया कि एक सेल है, सपोज ये आपके पास सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस सेल का जो EMF है दैट इज टू बी 2 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसके क्रॉस एक रजिस्टर लगा है जिसका रेजिस्टेंस है 3.9 ओम। ठीक है, इस पे अब बताना ये है कि मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। लेट्स AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो जैसा कि आप जानते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है E माइनस IR होता है। अब E तो EMF होता है, ये कहाँ से आता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ का लूप लॉ लगा देंगे तो आपके पास मान लेते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा और यहाँ पे EMF E है और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है तो E इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर E माइनस IR लिखा जा सकता है। अब बात ये आती है कि I कितना होगा। I के बारे में अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और यहाँ पे एक इंटरनल, इसको भी बना लें इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 0.1 ओम का है। ठीक है, ये अब यहाँ पे लूप लॉ लगा देंगे। लेट्स करंट I है, यहाँ पे C पॉइंट मान लें, यहाँ पे D पॉइंट मान लें। अब इसमें लूप लॉ लगा देंगे, किरचॉफ का लूप का नियम। सो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो इम्पॉर्टेंट है, करंट कितना फ्लो होगा। तो अगर आप देखें तो पहले हम करंट निकालते हैं। करंट कैसे निकलेगा कि यहाँ से यहाँ पे जाने पे क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो माइनस 3.9 इंटू I। फिर करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 0.1 इंटू I। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, सो +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि 4, अगर यहाँ से I अगर हम सेपरेट आउट करना चाहें तो इसको इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4I इज इक्वल टू 2। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2/4। ये 2/4 मतलब 1/2 ये करंट आ गया, 1/2 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया अपने पास। अब हमें EMF पता है, I पता हो गया, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। EMF कितना है, 2 वोल्ट है। माइनस I की वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू R की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है, 0.1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ से देखें 2 माइनस, यहाँ से अगर ये वैल्यू करें फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू 0.05 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 0.05, 2 माइनस 0.05 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.95 वोल्ट। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को, किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ही अपना जो है सही आंसर है, 1.95 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके चीज़ें राइट डाउन भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपको रिवीजन में अच्छा लगेगा।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली आप जब भी यूज करते हो कोई भी वोल्टेज डिफरेंस अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आप हमेशा जो है वोल्ट मीटर बोलते हो कि वोल्ट मीटर लगा दे, लेकिन उससे अच्छी जो डिवाइस है वो पोटेंशियोमीटर है। वो क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? पोटेंशियोमीटर मेजर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर। जैसा कि एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा है आपने। एमीटर या वोल्ट मीटर जो है वो ठीक है, एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करता है वो वोल्ट मीटर ये पोटेंशियोमीटर मेजर करता है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो पॉजिटिव, ये वाला अगर मान लें एक बैटरी है यहाँ पे, ये इस सर्किट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। यहाँ पे ईएमएफ E है, मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ पे इस सेल का अगर आपको ईएमएफ मेजर करना है इस सेल का, ठीक, तो आप क्या लगाते हो? यहाँ से एक रजिस्टर होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है ऐसे कनेक्टेड, और यहाँ पे एक जॉकी कनेक्ट होती है, ये जॉकी कनेक्ट होती है। इसको आप बैलेंसिंग पॉइंट बोलते हो, बैलेंसिंग लेंथ बोलते हो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाली सर्किट को आप बोलते हो सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, और इसको बोलते हो आप प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। अब इसमें और क्या चीज़ है बेसिक? आप पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई, अगर प्राइमरी में अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो दिस इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई x। ये जो वैल्यू आएगी यही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है इस वायर इस पे। अब आप ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये बेसिकली नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, और नल डिफ्लेक्शन में आप जानते हो कि जो IG की वैल्यू हो जाती है पोटेंशियल एक्रॉस गैल्वेनोमीटर, सॉरी जो करंट एक्रॉस गैल्वेनोमीटर होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर वो जीरो हो जाती है तो उसके एक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट में आपको रीडिंग देती है। जबकि पोटेंशियोमीटर अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर में आपने क्या पढ़ा है कि सिंपल एक सेटअप होता है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, मान लेते हैं कि करंट यहाँ से बही तो आप इसके अक्रॉस क्या लगा देते हो? एक वोल्ट मीटर लगा देते हो। तो अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसा तो है नहीं कि वोल्ट मीटर जो है आपका रेजिस्टेंस फ्री हो गया या इट इज हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, ऐसा पॉसिबल होता नहीं। तो यहाँ पे कोई न कोई लॉस हो जाता है। तो जो आप एग्जैक्ट जो रीडिंग मेजर करते हो वो उतना एक्यूरेट नहीं आती जितना आप पोटेंशियोमीटर से आती है। इस वजह से अब ऑप्शन चेक करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है इट हैज़ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, गलत दिया है। इट हैज़ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, ये भी गलत है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस लो नहीं होता। इट डज नॉट ड्रॉ अ करेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, यस इट डज नॉट ड्रॉ अ करेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे IG जीरो होता है। इस वजह से ऑप्शन सी जो है अपना सही है। सो स्टे ट्यून विद एडू फ्लाई JEE नीट 2008 का पेपर लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं। सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली विद एंड विदाउट। एक बार क्या करना है? विद शॉर्ट सर्किटेड एंड सेकेंड केस में विदाउट शॉर्ट सर्किटेड। ऑलराइट, थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम द इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो आपको क्या बेसिक पोटेंशियोमीटर के बारे में क्या पता है? E/V बराबर L1/L2। अब यहाँ पे E क्या होता है? E जो है जो EMF होता है I इंटू स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है प्लस कैपिटल R, ये तो होता है EMF ऑफ द सेल। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो I इंटू कैपिटल R होता है। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो I इंटू R प्लस कैपिटल R अपान
आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपान L2। ऑलराइट, अब यहाँ पे आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या लिखा जा सकता है, आर प्लस कैपिटल आर अपान स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 अपान L2। L1 जो है विद शॉर्ट सर्किटेड है, L2 जो है विदाउट शॉर्ट सर्किटेड है। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। इट कैन बी रिटेन एज कितना दिया है, L1 की वैल्यू अगर देखें विथ शॉर्ट सर्किटेड आपके पास 110 110 अपान 100। अब यहाँ पे कैपिटल आर को कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 बाई 100 माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 100। स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू आ चुकी है। कैपिटल आर इज गिवन, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर 10 ओम अपान स्मॉल आर इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी 0.1। तो यहाँ से अगर देखें तो 0.1 आर की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये कैपिटल आर यहाँ पे अगर देखें स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, यहाँ पे नीचे आर ले आना है, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगी, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। एवरीथिंग नाउ ओके। सो यहाँ पे स्मॉल आर चाहिए, कैपिटल आर इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज 10, और ये सारी वैल्यू 0.1 के बराबर है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम। कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ओम। आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है हर साल करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along the resistance of 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 division is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 division, the resistance in series should be। तो आपके पास अगर गैल्वेनोमीटर का पूरा सेटअप देखें तो यहाँ पे आपके पास बैटरी दिया है, बैटरी कितना दिया है, 30 वोल्ट का, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ होगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है। गैल्वेनोमीटर का, इसमें एक गैल्वेनोमीटर वायर है, चूँकि गैल्वेनोमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका 50 ओम तो इसका रेजिस्टेंस है, और कोई रेजिस्टेंस है, एंड 3 वोल्ट बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी दिया है। रेजिस्टेंस दिया है कितना, 2950 ये दिया है। अब आपको आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो आई मिलेगा, आई अगर यहाँ पे आई कैलकुलेट करें तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी, यहाँ पे नेगेटिव, फिर या पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए पॉइंट मान लें, बी पॉइंट मान लें, सी डी। अब इसमें कौन सा किरचॉफ का लूप लॉ लगा देंगे, किरचॉफ का लूप लॉ 3 वोल्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 3 माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस आई, लेट सपोज आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, सो आई इंटू आर 2950 माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस I into 50 is equal to 0. So I can be written as 3 divided by 2950 plus 50, or 3 divided by 3000, or 1 upon 1000. तो ये I can be written as how much value, that is 10 to the power minus 3. Alright, 10 to the power minus 3 ampere.
बट इसके एक एलॉन्ग जो वो डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर में, वो कितना दे रहा है 30 डिवीजन, 30 डिवीजन, मतलब 30 डिवीजन जो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो इतने करंट में। तो यहाँ आप लिखेंगे 30 डिवीजन जो डिफ्लेक्शन दिया वो कितने करंट में दिया, 10⁻³ एम्पियर में। तो इसका मतलब एक डिवीजन अगर ये करंट देगा तो वो कितने में देगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 30 इतना एम्पियर एक डिवीजन में। तो हमें 20 डिवीजन वाले में चाहिए था, तो मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 20/30 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब 20/30 मतलब 2/3 इंटू 10⁻³ एम्पियर का ये मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए। इतनी करंट अगर मुझे चाहिए तो आर की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा है कि अभी ये आर अभी 2950 है। तो ऐसा क्या कर दूं कि जो डिफ्लेक्शन 30 आ रहा है, यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो डिफ्लेक्शन 30 आ रहा है वो डिफ्लेक्शन 30 ना आकर के सिर्फ 20 आए, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए ये तो हम बदल नहीं सकते। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस हम बदल नहीं सकते। हम रेजिस्टेंस एक्सटर्नल का बदल सकते हैं जो कि हमारे हाथ में है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है इसमें रेजिस्टेंस आर रहा होगा, इसमें रेजिस्टेंस आर रहा होगा और ये हमें करंट चाहिए इतनी करंट। तो यहाँ पे सब कुछ वही होगा। तो यहाँ पे हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए 2/3 10⁻³ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड, वी के जगह पे वैल्यू क्या लिख देंगे 3/50 प्लस आर लिख देंगे। अब आर की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई कर ले 50 इंटू 2/3 इंटू 10⁻³ प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर प्लस आर इंटू 10⁻³ इंटू 2/3 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आ गया। अगर यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 यहाँ न रख करके यहाँ पे 9 कर लें सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे R चाहिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। 100 10⁻³ 100 मतलब 10⁻²। तो यहाँ पे 10⁻1 हो 10⁻−1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी अगर आप देखें तो R इंटू 10⁻³ इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 0.1। तो ये वैल्यू कितनी 8.9। अब ये डिवाइड कर लेंगे 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आर आ जाएगा। तो इसका मतलब 8900 डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 पचे 10, तो 4450 ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर अगर आपको मतलब होता ना हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर एमीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो वही कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर को एमीटर, कैसे गैल्वेनोमीटर को जो यूज करोगे एमीटर में, तो वहाँ पे शंट इन सीरीज लगाते हैं, शंट इन पैरेलल लगाते हैं। तो इसमें शंट इन सीरीज लगाते हैं। ये जो इसके क्रॉस लगाया जा रहा है गैल्वेनोमीटर का भी कुछ न कुछ वायर होगा, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो क्या ये एग्जैक्ट आपको करंट मेजर करके दे रहा है, क्या एग्जैक्ट करंट मेजर करके दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, रीजन एक है कि गैल्वेनोमीटर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो क्या वो एग्जैक्ट जो है आपका करंट देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए भी सेटअप है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा कि गैल्वेनोमीटर को कैसे रीड आउट करें, क्या उसमें रेजिस्टेंस कैसे वेरिएशन करें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सो स्टे ट्यून विद EduFly JEE NEET। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R है, its range is V. To double the resistance, to double its range को डबल करना चाह रहे हैं, so resistance added to be 1000 is connected in series, find the value of R. तो मुझे पता है कि अगर मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर ये है, ये आपके पास बैटरी दिया है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, ये बैटरी है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जो करंट आएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपान R प्लस RG। ये तो फिक्स रहने वाला, इसमें कोई चेंज नहीं रहने वाला है। तो पहली बार में जो V, ये वोल्टेज V था, वोल्टेज की वैल्यू व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब यहाँ पे 10 ओम कनेक्ट है, सॉरी 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज प्लस RG। द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज, मान लिया कि RG है, मुझे RG की वैल्यू नहीं पता है। इट्स रेंज इज V, तो रेंज कितना मेजर कर रहा है V। करेक्ट, टू डबल इट्स रेंज, तो I तो सेम रहेगा, रेंज को डबल करना है मतलब 2V कर देना है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ RG। तो यहाँ पे RG मान लेंगे। अब दोनों के केस में अगर देखें तो ये दोनों में करंट तो सेम ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर RG की वैल्यू सेम है, करंट जो भी निकलेगा ये सेम जाएगी। हो सकता है पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो, लेकिन करंट सेम जाएगी, तो करंट को बस इक्वेट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, V अपान 100 प्लस RG इज इक्वल टू 2V अपान 1000 प्लस RG। ऑलराइट, सो V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 प्लस RG इज इक्वल टू 200 प्लस 2RG। सो इधर आएगा तो RG हो जाएगा, इधर आ जाएगा 800 हो जाएगा। तो 800 यहाँ पे RG इक्वल टू क्या आ गया, 800। RG इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, दैट इज RG इक्वल टू 800। तो 800 ओम इसका R की जो वैल्यू होगी, जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो हमने R माना है, यहाँ पे RG मान लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो RG की वैल्यू जो या है तो कैपिटल R, इसको RG क्या मान, यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल R माना है और कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 800 आ रही है। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फॉर अ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड इन कंपेरिजन ऑफ वोल्टमीटर। जैसा कि आपको बताया कि वाई पोटेंशियोमीटर वायर इज मोर गिव द मोर एक्यूरेट रीडिंग इन कंपेरिजन ऑफ वोल्टमीटर, जस्ट बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे या यूँ कहें कि जो बैलेंसिंग कंडीशन होती है उस समय कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। व्हेन IG इक्वल टू 0, व्हेन करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एट बैलेंस कंडीशन, अगर गैल्वेनोमीटर में देखें तो वहाँ पे अगर बैलेंस कंडीशन देखें तो IG की वैल्यू 0 होती है। अगर वहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो वो एक्यूरेट रीडिंग जो है देगा। ठीक है, सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज लेस देन वोल्टमीटर। ये भी नहीं है पोटेंशियोमीटर इज चीपर, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाया मैंने। तो ये भी नहीं है पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक द करंट फ्रॉम द सर्किट, ये भी नहीं है। इट इज़ मोर सेंसिटिव, ऐसे बोलें कि ये इट गिव मोर एक्यूरेट रीडिंग, इट इज़ मोर सेंसिटिव। थोड़ा सा भी अगर इसको साथ वेरिएशन होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है। गैल्वेनोमीटर में अगर आपने बैलेंसिंग पॉइंट थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है। सो इट इज़ मोर सेंसिटिव। ऑलराइट, सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं।
सो पोटेंशियोमीटर जो आपका वायर होता है, पोटेंशियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, डेट मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है इन कंपेरिजन, इफ बात करें वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है इन कंपेरिजन ऑफ वोल्ट मीटर। सो स्टे ट्यून विद टू फ्लाई जे। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज ऑफ 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 200 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए मीटर ऑफ द रेंज ऑफ। सो आई जी, जो अगर हम बात करते हैं कि करंट अक्रॉस कितना रेंज होगा, डेट इज वी बाई आर। वोल्ट मीटर कितना है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 200। सो इट्स वैल्यू इज कम्स टू बी आउट हाउ मच 1 पॉइंट, यहाँ पे 10 टू द पावर -2, सो 1.5 10 टू द पावर -2। ऑलराइट, सो ये वैल्यू आपके पास 1.5 10 टू पावर -2 इस रेंज से कम रेंज नहीं होनी, इससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकता। मतलब अगर ये बात करें 15 मिली एम्पियर से कम मेजरमेंट ये कर ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा कर सकता, मतलब ये भी नहीं ऑप्शन में है, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू एक एम्पियर, ये कर सकता, इससे कम 15 मिली एम्पियर से ये कम है तो ये मेजरमेंट ये कर सकता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। 4 ऑप्शन दिए थे। तो देखो मैक्सिमम पावर क्या होता है, I²R होता है। अगर मान लें कोई सेल आपके पास है, अगर मान लेते हैं कोई सेल हमारे पास है कि इस तरीके से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ध्यान समझिएगा, और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो इसमें कितना करंट बहेगी ये तो आपको पता होगा किरचॉफ लॉ लगा करके। ये R है, स्मॉल r है, तो आपको EMF V अपान R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो इतना करंट तो बहेगी ही बहेगी। अब मैक्सिमम पावर इसको लेना है तो I की अगर पावर की बात करें तो I²R होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर कितना इसके क्रॉस होगा तो I की वैल्यू कितना है, E अपान R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R, ये पावर हो गई। अब पावर के टर्म्स में पावर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R है, ठीक है। तो बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम करनी होती है तो आप उसको पहले क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है, अगर इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव सो यू कैन से दैट यस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है सो यू कैन से यस दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सो फर्स्ट स्टेप इज dp बाई डी आर, dp बाई डी आर, इसके अक्रॉस हम बात कर रहे हैं, dp बाई डी आर शुड बी 0। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब इसको क्या करना है, अगर E² यहाँ पे बाहर ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल R अपन स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, तो E² बाहर ही ले लें, तो आपको पता है डिनोमिनेटर R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 2 इंटू R प्लस R, अब फिर अंदर का 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स R प्लस स्मॉल r का पावर 4 हो जाएगा। अब इसको मुझे 0 करना है, 0 करके वैल्यू रिलेशनशिप निकालनी है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बराबर माइनस 2R इंटू R प्लस कैपिटल R बिकम्स 0, और यू कैन से R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर बराबर 2R R प्लस स्मॉल r। तो एक पावर तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या आया 2R आया, तो R प्लस कैपिटल R इज नथिंग बट 2R। तो यहाँ से एक बात, इसको इधर ले जाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होनी चाहिए। इफ स्मॉल r इज गोइंग टू बी कैपिटल R, डेफिनेटली एट दिस पॉइंट आइदर मैक्सिमा और मिनिमा,
So if you want to find out maxima condition, so you just second differentiation. So d2p by dr square, d2p by dr square you have. So after differentiating you will see this value is going to be negative. अब ये अगर नेगेटिव देगा, अगर आप इसी टर्म को डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब अगर नेगेटिव आ रही तो मतलब मैक्सिमा होगा। किस जगह मैक्सिमा होगा? इस जगह, कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तभी मैक्सिमा होता है। अब कितना मैक्सिमा होता है? तो आई स्क्वायर आर के बराबर। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है, पावर निकालना है ई अपान कैपिटल आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल आर रख दें, तो स्मॉल आर प्लस आर, तो 2r, तो 2r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इंटू आर। तो एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ई स्क्वायर बाई 4r। तो ये आपके पास दिस इज द मैक्सिमम पावर बाई विच यू हैव drawn the maximum power from this circuit. So let's check the options. Option C is correct. ठीक है, E square by 4R. So stay tuned with you fly JEE NEET. So question number 9 में क्या कह रहा है, an electron in the potentiometer with experiences a force of this, मतलब कि अगर फोर्स एक्सपीरियंस दिया है 2.4 10⁻⁻19 न्यूटन। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 6 मीटर, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द वायर इज। तो ईएमएफ पूछ रहा है, तो अभी हमें फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो ये वैल्यू क्या दिया है, 2.4 10⁻⁻19 न्यूटन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कितना, 1.6 10⁻⁻19 इंटू ई बराबर 2.4 10⁻⁻19। तो ये वाला तो टर्म कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई बराबर 2.4 डिवाइडेड बाई 1.6। तो यहाँ से ये वैल्यू कट गया, 4 छन 24, 4 चौक 16, 6/4 मतलब क्या हो गया, 1.5। मतलब उसमें 1.5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर 1.5, तो आप जानते हो ई बराबर dV/dr या dV/dl माइनस dV/dl। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर इज 6 मीटर, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या दिया है, हमें भी चाहिए था, तो E इंटू DL कर देंगे। E की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई DL दिया है कितना, 6 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। सो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंबाइंड कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज बैलेंस्ड अगेंस्ट कितने, 250 सेंटीमीटर। अगर आपको पता है पोटेंशियोमीटर के बारे में कि ये आपका प्राइमरी सर्किट होता है, ये वाला आपका प्राइमरी सर्किट है। अब मान लेते हैं ये ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो E है, यहाँ पे इसके क्रॉस यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगता है और यहाँ पे जॉकी बैलेंस होती है, तो इसका V है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें E1/E2 की बात करें, अगर यहाँ पे भी अगर सेकेंडरी प्राइमरी ऐसे लगा देते हैं तो यहाँ पे भी सम रेजिस्टेंस है, फिर इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक की लगा देते हैं, ये E2 है। तो E1/E2 का जो है वो L1/L2 के बराबर होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर बैलेंसिंग लेंथ दिया है, L1 की वैल्यू क्या दिया, 10 मीटर, तो 10 इंटू 100 सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, चूँकि ये 250 सेंटीमीटर अगर इसके अगेंस्ट बैलेंस हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 250। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब E1/E2 का जो रेशियो होगा इसमें E1/E2 का, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, मतलब लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर जो फर्स्ट जो L1 है वो इंक्रीज किया गया है
1 मीटर, तो ये 11 मीटर हो जाएगा। 11 मतलब 10 टू द पावर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे सेंटीमीटर। तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर, तो ये तो मुझे पता, ये तो रेशियो फिक्स रहने वाला है क्योंकि ईएमएफ तो चेंज नहीं होगा, ये तो रेशियो फिक्स रहने वाला। हमें L2 चाहिए, तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर यहाँ से देखें L2 बिकम्स हाउ मच, दैट इज 111 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 आपके पास कितना हो जाएगा? 275। ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे सब मीटर में दिया है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.75 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना? डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, एवरीथिंग इज ओके। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा हो, मतलब कंफर्म है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो अगर आप पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं, MSCT की तैयारी कर रहे हैं, तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जेईई मेंस का भी पूरा तरीके से डाला हूँ, फिजिक्स के सारे चैप्टर लगभग हो गए हैं, और आपको MSCT भी मिल जाएगा लगभग पूरा 50% सिलेबस, वो भी कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें, जहाँ पे भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप मतलब जैसे अभी जेईई मेंस पोस्टपोन हुआ है, तो अभी 2-3 महीने टाइम मिला है, मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम मिला है। तो आप अपने पूरा एफर्ट लगा के तैयारी करें, और ये मान के चलें कि जब जेईई मेंस पोस्टपोन है तो आपका MSCT भी लेट होगा, लेकिन तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ।